अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो वीडियो है लेके आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमें आपको 3 भागों में बता चुके हैं, मतलब कि 3 वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज फिर शुरू करते हैं साधारण ब्याज इस वीडियो में। तो देखिए सवाल आपका कह रहा है, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी थी। कहने का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग, x और y, और उनको जो धन दिया गया है, वार्षिक जो दर है कितना है? वार्षिक दर है आपका 7.5%। एक को दिया गया है, मतलब x को दिया गया है 4 वर्ष के लिए, और y को दिया गया है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उनके जो ब्याज का अंतर है, मतलब साधारण ब्याज के जो अंतर है वो आपको 150 रुपया दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक को कितनी राशि मिली थी। ठीक, कितनी राशि है, मतलब कि प्रत्येक को कितनी राशि मिली थी। देखिएगा सवाल कैसे करते हैं। देखिए 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। एक x हो गया और तथा दूसरा क्या है? आपका y है। अब देखिए रेट जो दिया है आपका कितना दिया है? 7.5% वार्षिक दिया है। बात समझ में आया? और एक के लिए समय t1 कितना दिया है? 4 वर्ष। और t2 कितना दिया है? आपका 5 वर्ष। बात को समझिएगा, ठीक। देखिए तो हम सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे कि x से मिलेगा कितना साधारण ब्याज, x से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे कि y से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। और दोनों का अंतर कहा है कि 150 रुपया है, तो दोनों का अंतर बराबर क्या कर देंगे? 150 रुपया हल कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल, तो लिखेंगे x से मिला साधारण ब्याज, साधारण x से मिला साधारण ब्याज। फार्मूला क्या होता है? PRT बटा में कितना? 100। P का मान हमें पता नहीं है तो रहने दो। रेट कितना दिया है? 7.5%। समय कितना है? 4 वर्ष। बटा में कितना? 100। 7.5 है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो P गुणे हो जाएगा 75 गुणे 4। बटा में कितना हो जाएगा? 1000। क्यों? क्योंकि दशमलव हट गया तो नीचे क्या हो गया? 1 0 बढ़ जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो देखो कितना आ जाता है इसका। 4 × 20 के 0, हाथ लगा 2, 7 × 28, 28 2 30, मतलब 300 बटा कितना आ गया? 1000। P 2 0 2 0 से कट गया तो निकला कितना? 3P बटा में कितना? 10। ये तो आपका आ गया x का साधारण ब्याज। बस में ये क्या निकला है कि x से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो x से मिलेगा कितना? 3P बटे 10 रुपया। बात समझ में? अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ इतना पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगा। तो देखिएगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको थोड़ा सा कि x से कितना मिला है? x से कितना ब्याज मिला है? 3P बटे में कितना? 10 रुपया। यह आपका क्या है?
SI। ठीक, अब ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, y को कर देते हैं, तो y से मिला साधारण ब्याज, फार्मूला वही रहेगा P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो मान रखते हैं, P का मान पता नहीं है, तो ऐसे रेट रहने देते हैं। रेट कितना दिया है, 7.5 दिया है। समय कितना दिया है, समय इसके लिए 5 वर्ष दिया है, बटा में कितना 100। अब देखिए फिर दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा, तो P गुणे 75 गुणे 5 बटा में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 75 का गुणा जब 5 में कर देंगे तो कितना हो गया आपका 375। कितना हो गया 375 P बटा में कितना हो जाएगा 1000। इतना समझ में आया, कितना हो गया 375 P बटा में कितना 100। अब इसको देखो काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 15 बार में कट गया, ये कट गया आपका 40 बार में। ठीक, और देखो काट देते हैं, ये कटेगा 5 यानी 15, 5 8 40, तो आपका आ गया 3P बटा में कितना 8 रुपया। बात समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, y से कितना मिला है, तो y से आपको मिला है 3P बटा में 8 रुपया। क्या मिला है, ब्याज। ठीक, अब देखिएगा इसको मिटाते हैं और सवाल को आगे हल करते हैं। देखिए अब एक बात देखिए, फिर उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर, मतलब x से जितना साधारण ब्याज मिला था और y से जितना साधारण ब्याज मिला था, उन दोनों का अंतर आपको कितना दिया है 150 रुपया दिया है। तो घटा देते हैं। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे घटा देते हैं 3P बटे 8 माइनस 3P बटे में 10। अंतर कितना दिया है, अंतर कितना दिया है 150 का। ठीक, अब देखो 10 दिया 30 हो गया, 30P माइनस 8 × 24 P बटा में कितना 80 बराबर कितना 150। अब 30 में से 30P में से 24 P घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 6P बटा में कितना 80 बराबर कितना 150। अब ये कट जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब आ गया आपका P बटा 80 बराबर 25। अब 80 का गुणा 25 में कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा 25 8 200। अब एक 0 और बढ़ गया, मतलब 2000 रुपया। कितना आ गया 2000 रुपया आपका क्या हो गया मूलधन निकला। बात समझ में आया, 2000 रुपया क्या निकला आपका मूलधन, अर्थात कि x और y को कितना पैसा मिला था 2000 रुपया। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। अब चलते हैं सवाल की अगली तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 2400 रुपया है, क्या है 2400 रुपया है, और 2400 रुपया को किसी दर पे धन को आपने दे दिया और 4 वर्ष बाद जो उसका मिश्र धन है वो आपको दिया है कितना 3264 रुपया हो जाता है। फिर उसने कहा है यदि ब्याज की दर में 1% वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि पहले जो दर था
उसमें 1% बढ़ा दिया जाए तो इसी धनराशि मतलब 2400 रुपये पर उतना ही समय के लिए मतलब 4 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले दर को याद करेंगे कि दर हमारा पहला क्या था। तो देखिएगा सवाल, देखिए क्या क्या दिया है आपको। देखिए सवाल आपका दिया है 2400 रुपये का मतलब मूलधन आपको कितना दिया है 2400 रुपया। बात समझ में आया। समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 4 वर्ष। मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना दिया है 3264 रुपये। तो यहाँ से आप दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, दर निकालते हैं। तो देखिएगा मूलधन आपको दिया है 2400 रुपया, टोटल अमाउंट आपको कितना दिया है 3264। तो ब्याज कितना दिया, तो यस देखिए ए बराबर होता है P प्लस आई, ये तो आपका फार्मूला है। ए बराबर P प्लस आई मतलब कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना दिया है 3264 बराबर मूलधन कितना दिया है 2400 प्लस ब्याज कितना दिया है, नहीं दिया है, ब्याज ही ज्ञात करेंगे। तो 2400 इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, मतलब कि आई बराबर हो जाएगा 3264 माइनस 2400। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे 3200 में से 2400 को घटा देंगे, 2400 घटा देंगे कितना जाएगा, तो देखो आपका आ गया 864। कितना आ गया 864 रुपया। ठीक, ये आपका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, मतलब कि आपका ब्याज आ गया। बस उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आया। अब देखिए अब हम रेट निकाल देते हैं यहाँ से। देखिएगा देखिए साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है PRT बटा में कितना 100। साधारण ब्याज कितना है 864, मूलधन कितना दिया है 2400, रेट ज्ञात करना है, समय कितना दिया है 4 वर्ष, बटा में कितना है 100, डबल जीरो से कट गया। ठीक, तो 864 बराबर 24 का गुणा जब 4 में कर देंगे तो आपका हो जाएगा 96। रेट है, रेट ये रहा 96, ये कटेगा कितनी बार में 9 बार में। तो रेट बराबर आपका आ गया कितना 9% वार्षिक। बात समझ में आया। रेट आपका कितना आया 9% वार्षिक। अब देखिए फिर उसने कहा है कि यदि दर को 1% बढ़ा दिया जाए, मतलब कि रेट हमारा कितना है, अर्थात दर कितना है 9%। अब 9% से 1% बढ़ा देंगे तो दर कितना हो जाएगा 10%। देखिएगा मिटाते हैं इसको, सवाल को यहाँ से समझिए। देखिए रेट हमारा कितना आया है 9% है, और नया रेट कितना आ जाएगा, नया रेट कितना आ जाएगा 9% में 1% बढ़ा दिए तो 10% हो गया वार्षिक। ठीक, इतनी बात समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा क्या। अब रेट कितना आ गया 10% और मूलधन कितना रहेगा 2400, समय कितना है 4 वर्ष। तो ब्याज निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा एसआई बराबर होता है PRT बट्टा में कितना 100, मूलधन कितना है 2400
रेट कितना है 10%, समय कितना है 4 वर्ष, बटे में कितना है 100, डबल जीरो से कट गया। और 24 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हाथ लगाए, 4 दूनी 8 है 9, और एक जीरो बढ़ गया, मतलब कि आपका SI आ गया कितना 960 रुपया। कितना आया 960 रुपया आपका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, मतलब कि मिश्र धन कितना होगा। जब आपका देखिए साधारण ब्याज 960 आ गया और मूलधन कितना दिया है 2400, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 2400 प्लस 960। ठीक, अब जोड़ देंगे कितना हो गया, अब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3360। कितना आ गया, कितना आ गया आपका 3360 रुपया। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल को देखिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। कहने का मतलब है कि सवाल कह रहा है कि मान लेते हैं आपके पास क्या है 8000 रुपया है, आपके पास 8000 रुपया है। अगर 8000 रुपये को आप 3% वार्षिक दर से किसी समय के लिए किसी व्यक्ति को दे दिए। सवाल को ऐसे समझिए, आपके पास 8000 रुपया है और आप 8000 रुपये को 3% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को दे दिए। निश्चित समय के बाद कुछ ब्याज देगा, तो मान लेते हैं आपको कुछ ब्याज मिला। बात समझ में आया। फिर कह रहा है 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इसका मतलब जो 8000 पे जो आपको साधारण ब्याज मिला था, फिर अगर उसने 6000 रुपये को 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दे दिया जाए तो दोनों का साधारण ब्याज अर्थात पहले वाले धन पे मिलने वाला ब्याज और दूसरे वाले धन पर मिलने वाला ब्याज क्या है, समान है। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। तो आपको पूछा है कि पहले कितने समय के लिए धन को दिया था। बात समझ आया। देखिए सवाल, रेट आपका कितना दिया है 3% वार्षिक दिया है। ठीक, 3% वार्षिक दिया है। उसके बाद आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दिया है 8000 रुपया। समय आपको तो दिया नहीं है, मतलब P1 आपको नहीं दिया है। फिर उसके बाद फिर पैसा कितना दिया है, मतलब कि इसको मान लेते हैं P1, इसको R1। तो फिर P2 कितना दिया है, मतलब कि फिर मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दिया है 6000 रुपये। कितना दिया है 6000 रुपये, 6000 रुपया दिया है। और समय कितना दिया है 5 वर्ष। और रेट कितना दिया है, मतलब R2 कितना दिया है, R2 आपका दिया है 4% वार्षिक। कितना दिया है 4% वार्षिक। और फिर उसने कहा है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो क्या कहेंगे सवाल में, पहले वाले से मतलब कि 8000 पर मिलने वाला ब्याज और 6000 पर मिलने वाले ब्याज को निकाल करके दोनों को बराबर कर देंगे और तो हल कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा समय निकल जाएगा। तो देखिएगा सवाल,
SI1 बराबर SI2, मतलब कि पहले जो ब्याज मिलता था और बाद में जो ब्याज मिल रहा है दोनों आपस में बराबर हैं। तो मिलने वाला ब्याज देखिए फार्मूला PRT, तो R1 T1 P1 कर दिए, बट्टा में कितना 100 बराबर P2 R2 T2 बट्टा में कितना 100। P1 कितना है, पहले कितना था 8000, रेट कितना था नहीं पता, नहीं पता है, समय नहीं पता है, गुणे कितना समय आपको नहीं पता, बट्टा में कितना 100 बराबर P2 कितना है 6000, समय कितना है रेट कितना है 4%, समय कितना है 5 वर्ष, बट्टे में कितना है 100। अब देखिए 100 से कट गया, 3 जीरो से कट गया, और कुछ 4 से कटा 2 बार में, 3 से कटा 2 बार में, तो इधर आपका बच गया 2T1 बराबर इधर बच्चा 2 गुणे 5 और 2 से कट गया, तो T1 बराबर आपका कितना आ गया 5 वर्ष, कितना आ गया 5 वर्ष। ठीक, कितना आ गया आपका 5 वर्ष। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।